राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम। Thank you so much, Maharaji, for your divine darshans. Maharaji, requesting your kindness to please enlighten us on the next verse, Bhagavad Gita 7.6 today. हरे कृष्णा। आज भी इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु जप करने वाले और श्रोताओं भगवान की नाम जप के सेशन में उपस्थित हो रहे हैं, थे नहीं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 7.6। एतज्जोनिनि भूतानि सर्वाणि पिपधारयः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। प्रभुपाद कहते हैं जितनी वस्तुएं विद्यमान है ये पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर जीवात्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बनता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा का उपस्थिति है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण ही होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद का, किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः ये समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि उपनिषद में भी नित्यो नित्यानम चेतनो चेतनानम इस प्रकार किया गया है। तो पिछले दो श्लोक में भगवान ने अपने दो प्रकृति की परिचय दिए थे, क्योंकि भगवान प्रमिश किए थे मैं ज्ञान विज्ञान के साथ कहूंगा तो वो ज्ञान कहे कि तत्व क्या है। ज्ञान में ये दोनों प्रकृति की बात कहे, भूमिराप नल वायु आदि स्थूल और सूक्ष्म 8 जो भिन्न प्रकृति है, और उसके अलावा और एक परा प्रकृति है जिनको जीवात्मा कहते हैं। ये भी भगवान की प्रकृति है, शक्ति है। ये दोनों परिचय दिए ज्ञान को। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं एतत्, मतलब अभी ये जो दो प्रकृति की बात में कहा ऊपर में पिछले दो श्लोक में, कौन सा प्रकृति, एक जड़ एक चेतन, मतलब अपरा और परा। प्रभुपाद जी ने इस दोनों को आत्मा और पदार्थ के नाम से लिए हैं। आत्मा पराशक्ति है, पदार्थ पराशक्ति है। पदार्थ कहने का मतलब है वो एक ऐसी शक्ति है, प्रकृति है जो ना खुद को जान पाएगा ना दूसरे को जान पाएगा, तभी तो अपरा है।
मरा हुआ है, मैटर है, पदार्थ। ना वो खुद को जान सकते हैं, ना दूसरे को जान सकते हैं। लेकिन जो दूसरी शक्ति है परा, और वो भगवान का स्वतंत्र होने का चांस ही नहीं है, वो तो हमेशा भिन्न है ही है। भगवान से स्वाधीन होना, ये होने का मन में उसे कोई प्रश्न नहीं उठता। बदमाशी करता है वही जो पराशक्ति है, ये जीवात्मा। ये भी भगवान की शक्ति है, भगवान के नियंत्रण में है, हमेशा रहेगा। लेकिन क्योंकि ये पराशक्ति चेतन है, इसीलिए वो अपने को जानता है, दूसरे को भी जानता है, जान सकता है। अपने को जान सकता है, दूसरे को जान सकता है। लेकिन ये नाव दोनों काम करता है, ना वो खुद को जान पाता है, ना दूसरे को जान पाता है, केवल पुरुष बनने के लिए गड़बड़ी करता है ना। अपने को स्वाधीन बनने के लिए प्रयास करता है, जो हो ही नहीं सकता, इस कारण से फंसा हुआ है। और स्वाधीन बनने का कैसे फंसता है ना, देखिए, जो पराशक्ति है, जिसको भगवान ने अपना अंश कहे, उनका उत्पत्ति कैसे होगा? भगवान का उत्पत्ति नहीं है, तो जीव का उत्पत्ति कैसे होगा? जीव का उत्पत्ति नहीं तो विनाशी कैसे होगा? उनका उत्पत्ति विनाश नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन भगवान यहाँ ये बात कहते हैं कि एतत् जोनिनी भूतानि, एतत् मतलब ये जो दो शक्ति, अपराशक्ति और पराशक्ति, या पदार्थ या आत्मा, जड़ या चेतन, जो कि या माया शक्ति या जड़ जीव शक्ति, किसी भी नाम से दोनों को जानो, भगवान की माया शक्ति है अपराशक्ति, जीव शक्ति है पराशक्ति। ये दोनों ही जितने भी जड़ चेतन स्थावर जंगम जितनी वस्तुएं विद्यमान है, सभी के कारण यही दोनों, मतलब ये दोनों जब तक मिक्स नहीं होंगे, नथिंग कैन हैपन, नथिंग कैन हैपन। इसलिए पदार्थ आत्मा के प्रतिफल है, रिजल्ट ऑफ दिस टू। ये दोनों मिलते हैं तभी कुछ होता है, नहीं तो पदार्थ। और प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, बात कि भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आपने भौतिक विकास का किसी भी स्तर में चल जाओ, यू कैनॉट क्रिएट आत्मा, जी पराशक्ति नहीं बना सकते। आत्मा पदार्थ को बनाते हैं, प्रभुपाद जी लिखे भी हैं कि इस भौतिक आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु भौतिक जगत आध्यात्मिक सत्य के आधार पर है, और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये बात में पराशक्ति और अपराशक्ति को दोहन करता है, बनाता है, बिगाड़ता है, सब करता है। लेकिन पराशक्ति की बनाना वो संभव नहीं। जैसे कोई लोग बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाएंगे, हम जीवन ने, प्रभुपाद लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसमें बड़े चैलेंज करके बोले नो, लाइफ कैनॉट बी कम्स थ्रू सम मटेरियल सॉल्यूशन, केमिकल्स मिक्सचर, नो। ये पदार्थ बन सकता है, मिक्सचर बनाने वाला पराशक्ति है, जीवी शक्ति, उसको कोई नहीं बना सकता। किसी विकास आप कर लो, नो, ये भगवान की भिन्न शक्ति है, पराशक्ति है। तो यहाँ जो बताया गया कि एतत् जोनिनी भूतानि, पहली लाइन में एतत् मतलब ये परा परा दोनों, यही दोनों शक्ति संपूर्ण जगत, संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण प्राणियों का, चाहे स्वर्ग मर्त्य पाताल में जितने वृक्ष पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणी जितने भी हैं, सभी के कारण है यही दोनों शक्ति। भूतानि सर्वाणी तो उपधारय, उपधार मतलब समझो, धारण करो, आपने अभी समझ लो अर्जुन, ये समझ लो कि जितने भी प्राणी है, जड़ और चेतन मिल करके स्थावर जंगम, स्थावर समझते ना, जो पेड़ पौधे पत्थर सब जो एग्जाम स्थिति रहते हैं, चल फिरते नहीं सकते, चल अचल, तो और चल मतलब चल फिरते हमने, ये सभी के कारण है यही दो प्रकृति। और सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं संपूर्ण, कृष्ण मतलब संपूर्ण कंप्लीट, जगत का प्रभव और प्रलय दोनों हो, तथा शब्द से दोनों प्रभव भी हो प्रलय भी हो। जगत कहना और सर्वाणी भूतानी एक ही बात ही, क्योंकि सर्वभूतों लेकर जगत बना है।
तो मतलब सारे संसार के सारे प्राणी और पूरे संसार का भी क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, प्रभव और प्रलय। प्रभव और प्रलय का एक दूसरे से समझ सकते हैं कि दो कारण भी है भगवान। कारण बता किस प्रकार? कोई वस्तु के दो कारण होता है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। दोनों समझ में आता है? निमित्त कारण उपादान कारण क्या होता है? जैसे एक मटका बनाने वाला ने मटका बनाया, तो मटका बनाने वाले को मटका का निमित्त कारण माना जाएगा। ओके, ही इज निमित्त कारण। लेकिन मटका बनाने वाला है, बनाने के तैयार है, लेकिन मिट्टी पानी नहीं है, तो बना देगा मटका? नहीं। तो ये उपादान कारण है। मिट्टी जल है, जो इंग्रेडिएंट्स दे आर उपादान, दे आर उपादान। उपादान को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ये उपादान कारण है। और जो बनाने वाला खुद वो है निमित्त कारण। वो ना हो तो नहीं बने, केवल मिट्टी जल होने से नहीं होगा, बनाने वाला होना चाहिए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर प्रभव कहने का मतलब है कि मैं ही बनाता हूँ, उत्पन्न मैं करता हूँ, निमित्त कारण में। प्रलय कहने का मतलब है जो कोई घड़ा जैसे बनाया मटका बनाने वाला ने, निमित्त कारण। लेकिन घड़ा जब फिर बाद में टूट जाता है, मिट जाता है, और घिस पीट करके लास्ट में क्या होता है? कारण में रहता है। कारण उसका मिट्टी जल है, वो कारण मिट्टी मिट्टी में जाते, पानी पानी में जाते, कारण में रहता है। तो कारण भी भगवान का है, क्योंकि मिट्टी पानी भी उन्होंने पदार्थ उन्होंने बनाया। तो प्रलय भी उनका ही। तो मतलब कारणभूता जो उपादान का कारण भी भगवान है, निमित्त कारण भी भगवान है। तो अभी एक प्रश्न जो मैंने उठा था कि जीवात्मा जो भगवान की उत्पत्ति और विनाश कैसे होगा? क्योंकि वो तो भगवान के कार्य नहीं है। पदार्थ भगवान से कार्य होता है, मैटर कार्य है, लेकिन जीवात्मा भगवान के अंश है, वो उनके कार्य नहीं है। वो तो खुद ही उनके अंश से पार्ट है। उनके भगवान के साथ अंशी के संबंध होगा, अंश अंशी। इसके लिए अंशी होने के कारण वो भी कारण होंगे। लेकिन इस प्रकार से हमको समझना होगा, जब भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का भी मैं उत्पत्ति कारण है, तो समझ में आया पदार्थ बनाते, लेकिन पराशक्ति का भी उत्पत्ति कारण, मतलब जीवात्माओं का भी उत्पत्ति और प्रलय का कारण होगा। कैसे? यहाँ उत्पत्ति और विनाश का अर्थ इस प्रकार समझना होगा कि उत्पत्ति शब्द इसको कहते हैं, जैसे कोई जीवात्मा, जीवात्मा को तो हम देख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते। कोई जीवात्मा किसी शरीर में अगर प्रवेश करता है, when जीवात्मा प्रवेश करता है, तो इस शरीर के साथ अपना पहचान करता है, अपना आईडी टांगता है, उसमें फोटो टांगता है। इस शरीर का फोटो टांगता है, बोलते मैं ये हूँ, है ना नहीं? तो उसका पहचान करता है शरीर के साथ। जब वो शरीर के साथ पहचान करता है, तो उसका उत्पत्ति माना जाता है, ये उसका उत्पत्ति हुआ। और जो शरीर से निकल जाता है, भगवान निकाल देते हैं, मरता है। मरना होता क्या है? बॉडी माइनस सोल, दिस डेथ। और क्या है? जैसे भगवान प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, ये शरीर जीता है, बढ़ता है, खाता है, पीता है, झगड़ता है, सुनता है, छोटे से बड़ा होता है, बिकॉज जीवात्मा उसके अंदर है। शरीर तो पदार्थ है, जड़ सकती है, क्योंकि जीवात्मा का प्रेजेंस है उसका अंदर। तो इस कारण से वो ये सब कर पाती, बढ़ पाती है, सब कुछ कर पाती है। अगर जीवात्मा ना हो तो शरीर तो डेड बॉडी है, ना बढ़ेगा ना कुछ करेगा, एक्टिव कुछ नहीं कर सकता। ये उनका अंदर एक्टिवनेस, जो भी कुछ परिवर्तन क्रिया सब तो आत्मा के कारण होता है। तो ये जो जीवात्मा है, ये भगवान के पराशक्ति है, जीव शक्ति है, चेतन शक्ति है, भगवान के अंश है। उनके कार्य नहीं, उसको बनाना नहीं पड़ता। ये वो है, भगवान थे, जीवात्मा भी है। भगवान जब तक रहेंगे रहेंगे, उनका उत्पत्ति ना विनाश नहीं होता। लेकिन इस जीवात्मा जब एक अपरा प्रकृति के साथ संग करता है, अपरा प्रकृति मतलब पदार्थ, पदार्थ के साथ जब वो अपना दोस्ती करता है, मिलता है, तब उसका उत्पत्ति माना जाता है। अब पदार्थ को छोड़ देता है तो विनाश माना जाता है, फिर दूसरे पदार्थ को पकड़ता है, दूसरी उत्पत्ति माना जाता है। अभी समझ में आया?
उत्पत्ति विनाश का अर्थ व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग ए बॉडी एंड वी आर अपना आइडेंटिफाई करते हो बॉडी के साथ, तो ये हमारी उत्पत्ति। और फिर जब शरीर से निकाल, वो भी शरीर में जाना और शरीर में निकालना, ये अपना अपना बस में तो है ही नहीं। दिस इज कंट्रोल्ड बाय भगवान। कौन किस शरीर में जाएगा, कौन सा एड्रेस में क्या, ये भगवान के सिलेक्ट होता है। और कब निकलेगा वो भी, जन्म मृत्यु ये प्रभु के हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए वो भी कारण है प्रभव और विनाश का। लेकिन मैं बताया था एक बात कि ये जो पदार्थ है उनका पहचानते हुए दे कैनॉट नो देमसेल्फ, दे कैनॉट नो अदर सेल्फ। ना तो खुद को जानते ना दूसरे को जान सकते। लेकिन ये बदमाश जो जीवात्मा है, उनका ताकत है, वो जानता है, वो जान भी सकता है, खुद को जान सकता है, दूसरे को जान सकता है। लेकिन ये सारे संसार के दुख का, ये सब का मूल कारण क्या है? केवल एक ही दोष है। ये दोष अगर निकल जाए, सारे समस्या हल हो जाएगा। एक दोष क्या है ना? जो पराशक्ति, जीव शक्ति, चेतन शक्ति, जो जीवात्मा, वो ये अपराशक्ति को अपनाया। अपराशक्ति उनको नहीं बोला, उनका फोन नंबर भी नहीं तुम्हारा हुआ है, वो नहीं बोला कि प्लीज कम लेट अस गेट टुगेदर। नो, जीवात्मा भगवान के साथ संग को छोड़ करके वहां दौड़ करके आया, आ करके उनसे साथ दोस्ती क्या मिला। यही कारण है भगवान से हट विमुख होकर के पराशक्ति को संग किया, अपनाया पराशक्ति। अपराशक्ति को मतलब परा का दोष है, तो पदार्थ का तो दोष माना नहीं जा सकता। उनको क्या दोष देगा? दोषी है जीवात्मा। जीवात्मा ने खुद अपने ओर से ये मैटर पदार्थ को अपनाया, पदार्थ के साथ अपना परिचय कराया, बोला मैं यही हूं, मेरा टायर पंक्चर हो गया, मेरा डंडी टूट गया चश्मा का, मैं चश्मा हूं। तो आइडेंटिफिकेशन जो हम वस्तु के साथ करते, पदार्थ के साथ, यही हमारा उत्पत्ति होता है, वही हमारा दोष है। जिस समय तक हम पदार्थ के साथ अपना परिचय देंगे तो हम दुखी रहेंगे और हमेशा टेंशन में रहेंगे। कभी हमारा संतुष्टि, शांति और कुछ नहीं मिलेगा, और हमारा उत्पत्ति विनाश दोनों होते रहेगा। क्योंकि पदार्थ का ये लक्ष्य नेचर है, दिस इज नेचर ऑफ पदार्थ, मैटर बनेगा बिगड़ेगा। हमारा ना हम बनते ना बिगड़ते हैं, लेकिन वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ एज मैटर। पदार्थ के साथ पहचान, उनकी दोस्ती करके वही मान लेने के कारण ये विनाश और प्रलय होता है। लेकिन अगर हम फिर समस्या से हल कैसे होगा? न केवल उससे संग छोड़ देना। पराशक्ति व जीव शक्ति अगर अपरा को न अपनाए, उनका साथ आइडेंटिफाई ना करे, बोलते ये अलग है, मैं अलग हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं। अगर चेतन होने के नाते पूर्ण चेतन जो भगवान है, उनके साथ संबंध बनाए रखे, संबंध था ही, उनके अंश है, ऐसा नहीं कि कोई वो अलग से बना, उन्हीं के अंश है, पार्टन। तो अंश होने के साथ अंशी के साथ जाना स्वाभाविक, बाई नेचर स्वाभाविक उनके साथ जाना चाहिए, ऐसे कोई धक्का मार नहीं है वो। तो बाई नेचर जो सहज है, स्वाभाविक है, अपने अंश ही प्रभु के साथ संबंध बना ले। ये पदार्थ के साथ जड़ मरा हुआ पदार्थ के साथ संबंध ना करके इतना कर ले, सारे दोष खत्म हो गया, सारे संशय खत्म, सब प्रकार की शांति, कोई ना विनाश, ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कुछ ही नहीं, खत्म सब कुछ, सब टेंशन होगा, सारे दोष से मुक्त हो जाएंगे। केवल एक ही काम करेंगे, इस पदार्थ से संबंध हटाना और चेतन से संबंध जोड़ना, क्योंकि हम चेतन है। पूरे ये मनुष्य शरीर और इसमें जितने बुद्धि, जितने प्रकार के शास्त्र ज्ञान, जितने प्रकार के उपदेश, केवल इसी काम के लिए बताया, जस्ट टू दिस। ये यहाँ से जो गलती से तू अपना परिचय मान के संबंध को जोड़कर बैठा है, यहाँ से गलती से सुधारो, यहाँ से हटो, और जो असली जो है अपना, उनके साथ जोड़ो। और ये भी मजा की बात है, ये पदार्थ अपना है नहीं, थे नहीं, ना होंगे नहीं, हो सकता है नहीं, हो सकते भी नहीं नो, क्योंकि वो हम एंटी मैटर है, मैटर है,
हमारे जमेगा नहीं? तेल पानी में मिल सकता? नो, नॉट पॉसिबल। हम चेतन है, वो जड़ है, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हमें नहीं हो सकता उसको मानकर बैठे। और भगवान हमारा थे, है, रहेंगे और रह सकते हैं, और कोई उनके अलावा रह नहीं सकते हमारा साथ, और रहते भी हैं हमेशा। परमात्मा कृपा हमको कभी नहीं छोड़ते। हम चाहे मल के कीड़ा भी बने, फिर भी प्रभु हमारे साथ रहते हैं। इतने हमारे मित्र, इतने सुहृद कोई नहीं हो सकता केवल उनके अलावा। लेकिन हम उनको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, और ये मरे हुए चीज को पकड़े। यही हमारे केवल दुर्गति है, दुर्दशा है। और इसको सुधारने का केवल संपूर्ण गीता, क्या जितने भी शास्त्र उपदेश हैं, केवल इसी चीज को समझाने के लिए है। रे मूर्ख, तू उन सर्वचेत नित्य चेतन के अंश हो, उन प्रभु के अंश हो। वो तुझे चाहते भी हैं, वो तुम्हारे हैं, आप उन्हीं के हो, और उन्हीं के बनो। हम उनको छोड़ करके गलती से इस दुनिया जो मरा हुआ है, मैटर है, उत्पत्ति विनाश होता है, बनता बिगड़ता, जो उसी को पकड़ कर अपने परिचय अपने मानते, मैं यही हूँ, मैं प्रकट हुआ अभी मरूंगी, मर रहा हूँ। अरे तू मर ही नहीं सकता, तू बूढ़ा हो नहीं सकता, तेरा जन्म नहीं हो सकता, जरा हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारी मान्यता है, मान लिए आपने, खत्म बस। इस सारे जगत का पीछे एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज मान्यता। मैं कभी कोई मान्यता को समझाने के लिए कहता हूँ, जैसे अभी अभी कई लड़कियां हैं, हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अभी शादी नहीं हुई, छोटे छोटे लड़के हैं, उनको पता नहीं है वो किनकी होंगे, अभी पता नहीं। लेकिन अभी 10-15 साल में, 10-15 साल क्या है, 10, 5, 7 साल में किसके हो जाएंगे सब। जब किसके हो जाएंगे, तब ये भूल जाएंगे कि अपने पापा मम्मी को बोले ये तो क्या बोलते, मम्मा जी, मम्मा पापा ऐसे कुछ बोलते हैं, सत्यन बता रहे, मतलब वो गेस्ट हो जाएंगे। अपना घर तो अपना घर अपना मानेंगे ना, उनको मान लेंगे। अरे कोई रजिस्ट्री भी नहीं होता, आपने जो कोई सामान खरीदने के लिए रजिस्ट्री होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तब जा करके मानते हैं आप। लेकिन ये शादी जो होता है, कोई रजिस्ट्री होता है? कुछ नहीं, मान लिया, वो मान लिया मेरी, वो मान लिया मेरा, बस। उस दिन से सारे दुनिया के जज भी बोलते हैं कि वो उनका, ये तो उस परिवार, उनकी पत्नी है, उनके पति है, दैट्स इट। संपत्ति के अधिकार पूरे सब कुछ उनका हेरिडिटरी में, उनका सब में आ जाते हैं उनका अधिकार, मेरे घर है। बाकी तो वो तो मायके था, लेकिन अभी तो मेरा घर वही है, उसी के परिचय में। ये मान्यता है मैंने मैंने तो। और अगर किसी प्रकार से झगड़ा हो, डाइवर्स हो जाए, तो मैंने तो खत्म, फिर गया ना, बदना फिर खत्म, फिर दूसरा का। ये होता है इस संसार में, ऐसा बात नहीं है। हम देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कितने हुआ, जिनको मान कर अपना माना था, कुछ ही समय फिर बिगड़ जाए, तो फिर दूसरा हो जाए तो बिगड़ जाए। तो इस संसार में यही खेल है, इसी को बोलते हैं कि कितने आश्चर्य है। हम जिनके है नहीं, हो नहीं सकते, होंगे ही नहीं, हम उन्हीं को अपना मान कर बैठे हैं। और जो हमारे है, हो सकते हैं, होंगे ही हमेशा रहते हैं, उनको भूले हुए, उनके साथ संबंध नहीं मानते। तो ही हमारे दुर्गति के कारण है। इसमें भी यही कहते हैं कि जो प्रभव और प्रलय, ये संपूर्ण जगत का केवल यही है, क्योंकि एतत् जोनिनि भूतानि, सारे भूत, सारे जो प्राणियां है, ये पराशक्ति होकर भी अपराशक्ति के साथ अपना परिचय देते हैं, अपराशक्ति को अपना लिए, उनके साथ संग किए। कारणम गुण संगस्य सदसत जनि जन्मसु, ये नाना प्रकार के जो अच्छे बुरे जन्म मिलता है, ऊपर नीचे जन्म मिलता है, उसका कारण भगवान कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, गुण संगस्य। गुण संग मतलब गुण ही मैटर से आता है, क्योंकि गुण है जड़ रूपा, जड़ शक्ति, और ये पदार्थ जड़ है, इसे जड़ का उपज है, शरीर है जड़ के उपज, गुण के सृष्टि है शरीर। हम गुण के सृष्टि नहीं है ना, हो नहीं सकते, गुणों को बनाने से, हम तो भगवान प्रभु के अंश है। लेकिन गुण की सृष्टि को, इस जगत को, इस शरीर को, संसार को हम मान लिए अपना करके, यही हमारी गड़बड़ी। तो इसलिए हमारा प्रभव और प्रलय
हमारा उत्पत्ति विनाश को हम मानते, नहीं तो हमारा उत्पत्ति विनाश हो ही नहीं सकता। कैसे होगा हमारा उत्पत्ति विनाश? क्योंकि हम तो प्रभु के अंश है, हम प्रभु अनादि है, हम भी अनादि है। अगर सीनियरिटी देखा जाए, वो हमारे से ज्यादा कोई सीनियर नहीं है, कैसे सीनियर होंगे? प्रभु इज नॉट सीनियर टू अस, क्योंकि वे उनके अंश है ना, वो जब से हम तब से हैं उनके साथ। लेकिन दुर्बुद्धि यही हुआ कि हम उनको उनसे हट करके इसको पकड़े हैं, डेड को पकड़ा है, जीवन को छोड़ के मृत को पकड़े। तो इसलिए एक जो इसमें इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को ये शब्द बोल करके उपधारय, उपधारय का अर्थ है तो जानो, धारण करो उसको। तो इसलिए भगवान ने ये शब्द अर्जुन को लक्ष्य करके हम सभी को बताते हैं, रे मूर्ख, इसी को समझ लो अच्छी तरह से। उपधारय क्या? न, जो दो एनर्जी है कि परा और अपरा, यही दोनों संपूर्ण संसार, संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण पदार्थों के, जो भी कुछ हो सभी के कारण है। जब उनको जान लोगे, जानने के बाकी रह जाएगा। पीसीएम, ये कुछ भी जरूरत नहीं, केवल इतना ही जरूरत है, दो ही, परा अपरा, दैट्स इट। परा अपरा इस रूप में अगर जड़ चेतन माया जीव इस प्रकार से जाना जाए, केवल दो ही को जान ले, और दोनों के मालिक भगवान है। जड़ शक्ति की भी नियंता, सृष्टा, सब कुछ वही है, और चेतन शक्ति जीव का भी वही है, आध्यात्मिक जगत का भी, भौतिक ब्रह्मांड का भी, दोनों का ही एकमात्र। केवल हमको इतना ही जानना है, प्रभु का क्या है, उनकी स्थिति, उनकी शक्ति, और हम क्या है, और ये जगत क्या है। तीन ही चीज है, अ उ म। ओम उसी को कहते हैं, केवल जगत, जीव और प्रभु। जगत को माया शक्ति कहते हैं, जीव को जीव शक्ति कहते हैं, और ईश्वर शक्ति। ईश्वर को जानना, जीव को जानना और माया को जानना, दैट्स इट। यही केवल तीन ही सब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट है। तीन से तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्व समय में कभी भी बंधन में नहीं आते, वो हे प्रभु, उनके पास तो छोड़ दो। हर समय में नियंत्रणकारी है, नियंता है, और कभी भी माया उनको, लेकिन बदमाशी हम उनके अंश होने के नाते अनादि काल से कर्म फल में फंस करके, माया में फंस करके उनको भूल करके पड़े। तो सुधरना हमको होना है। अब सुधर गए भी कैसे? सुधरने का उपाय केवल नहीं है, ये गलती को सुधारना है। गलती क्या है? हम मैटर के साथ अपना संबंध जोड़े हैं। से संबंध नहीं जा, अगर नित्य के साथ, निताई के साथ, जो नित्य तत्व है, नित्य आनंदमय तत्व है, नित्य आनंदमय है, उनके संबंध को छोड़ करके हम इस जड़ को स्वीकार किए, जड़ के साथ संबंध किए, वही पशु है, दुराचारी पशु तुल्य हो गए, बुद्धि खत्म हो गया। और जिस मुहूर्त में हम उनको अपनाएंगे, बस संपूर्ण जगत के कृष्ण, कृष्ण मतलब कंप्लीट, समग्र। जगत शब्द में केवल इट्स नॉट मटेरियल यूनिवर्स, मटेरियल यूनिवर्स में रहने वाले जितने प्राणी हैं वो भी उनका संबंध, क्योंकि जगत शब्द का असली अर्थ है, वस्तुगत अर्थ है जगति, जो गति करने वाला। गति करेगा, यदि जीवात्मा नहीं हुआ, गति किसे करेगा? मैटर कोई गति कर नहीं सकता। जगत जो चलता रहता है, चलायमान है, गति करता है, गतिशील है, गतिशील करते हैं जीव। जीवात्मा नहीं होंगे, जगत तो हिल नहीं सकता, यहीं पड़े रहेगा करोड़ों साल तक। तो जगत को जगतत्व देने वाले हैं जीवात्मा। तो इसलिए सारे जीवात्मा और सारे मैटर, जड़ शक्ति और जीव शक्ति, ये दोनों के सृष्टि, उनके उसको, उनके प्रलय और उनके मेंटेन, सब कुछ प्रभु बोलते मैं ही हूं। प्रभु प्रलय तथा, ये भी ज्ञान है। ये ज्ञान के साथ विज्ञान है। मैं पहले बात बता था, ज्ञान मतलब टू नो दी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, डिवर्सिटीज,
और विज्ञान है कि सब वही है। ये जो 6 और 7, 3, 4, 5 ये ज्ञान था, 6, 7 ये विज्ञान है। 6, 7 में भगवान ये नहीं कहते कि ये शक्ति, ये शक्ति, ये शक्ति, ये शक्ति सब मैं, मेरा है, मैं ही हूँ। मेरा जब कहते हैं ज्ञान होता है, मैं कहने से विज्ञान। ये कहते मैं हूँ, मैं सर्वाणी अहं, अहं बताए, और आगे श्लोक में यही बताएंगे मई, ये सब ये विज्ञान है। और फिर ज्ञान को इतने डिटेल जानना जरूरत नहीं, विज्ञान को जानना फिर डिटेल क्या, उसके अंदर ही डिटेल। ये संसार, वस्तु, जीव, ये और सभी तो वही है, प्रभु ही है। जड़ भी उनका है, चेतन में उनका है, वही है। ये विज्ञान है। ये भगवान के ये ऐश्वर्य है ज्ञान, माधुर्य है विज्ञान। तो माधुर्य क्यों आएगा ना, जो वही ही सब कुछ है, वही मेरे पति, बंधु, भाई, पिता, माता सब कुछ है, तो उन्हीं को छोड़कर मैं इधर उधर कहीं भटकूं? सारे नाता उनसे जुड़ो, तो एक बार विज्ञान, इस मधुरता आया। ये हमारे सब, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें सब कुछ का सब माधुर्यता है। और नहीं जाना मधुर्य को, अरे ये कितनी बड़ी जगह थे, ऐसे पेड़, ऐसे फूल, ऐसे जल, ऐसे, ये ज्ञान उनको समझते रहो। तो भगवान इस अध्याय में ज्ञान के साथ विज्ञान को देते हैं, और उसको डिटेल में हमको समझना होगा। ले दे करके मूल वही है, हमारा मान्यता के कारण हम फंसे हुए हैं, उस मान्यता के कारण ही निकलेंगे, और कोई उपाय नहीं, और कोई निकाल नहीं सकता। हमको मानना पड़ेगा, नो आई एम नॉट दिस, आई एम दैट, दैट्स इट। हरे कृष्ण। कृष्णा, थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर टेलिंग अस टुडे कि जीव आत्मा जो है वो भगवान को छोड़कर ये अपरा शक्ति जो ये मैटर है उसके साथ एसोसिएट कर रही है, और मूर्खवश वो अपने आप को यही मैटर ही समझ रही है। तो जो हमारी जो दुर्दशा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, उसका कारण हम ही है, हमारी स्वयं की इंजॉइंग इंडिपेंडेंट इंजॉइंग मेंटालिटी है। एंड महाराज ने हमें बताया दैट ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि हम एक गलत एड्रेस पर आ गए हैं, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड हमारा है नहीं, था नहीं, और कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो चेतन हैं, एंटी मैटर है और ये मैटर है। इसलिए हमें अपने आप को मानना होगा, अपनी मान्यता को रीडायरेक्ट करना होगा, और मानना होगा कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, और यही हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है। और सभी शास्त्र महाराज ने बताया, हमें यही बताते हैं कि भगवान हमारे थे, हैं, रहेंगे और हमेशा ही रहते हैं। बट ऑल्दो महाराज जी सब शास्त्र हमें ये बताते हैं, बट पर्सनली जब से गीता टॉक्स बंद हुई थी और जब से स्टार्ट हुई है, मैंने भगवत गीता के ऊपर से एक बार भी धूल नहीं हटाई थी। बट जब आप रोज सुबह जूम में ज्वाइन करते हैं तो 10 मिनट पहले ही उठ के हम लोग सब बिना मुंह हाथ धोए बैठ जाते हैं, बट एटलीस्ट आपसे सुनते हैं तो कुछ समझ में आता है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू महाराज जी कि आप हमारे रूट कॉज को हैमर कर रहे हो, हमारी मान्यताओं को कहाँ हमें रीडायरेक्ट करना है, फॉल्स ईगो को रियल ईगो में बदलना है, और भगवान जिनकी हमें हमेशा स्मृति होनी चाहिए बट उनको ही हम भूल के बैठे हुए हैं, तो आप उनको ही हमें याद दिलाते हो कि हमारा रियल नेचुरल स्टेट क्या है। So in this mood of gratitude, let us all express our gratitude to Maharaji by 3 times chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।